इसमें एक बड़ी विशेष चीज है, वो इसलिए रहता है कि वो संतों के दरवाजों पर पड़े रहते हैं। तो वो संत जो हैं ये व्यर्थ चर्चा नहीं करते, अमृत के भय से, इंद्रियों की चंचलता और बहिर्मुखता के डर से और दूसरी सारी बातों के करने से मन में जगत आ जाएगा, इसलिए भी वे संत मौन रहते हैं। ये संत जो हैं सदा मौन रहते हैं, जगत चर्चा के विषय में गूंगे रहते हैं, परंतु भगवत चर्चा, भगवान के लीला गुण नाम गुण इत्यादि का कीर्तन, ये तो उनका जीवन रहता, इसके बिना वो रह नहीं सकते। इसलिए उनके पास रहने वालों को भगवत चर्चा का श्रवण सुलभ रहता है, अपने आप कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। तो इसलिए फिर जीवन का प्रत्येक क्षण उनका बीतता है भगवत चर्चा में। और फिर ये कहते हैं यहाँ पर कि भाई जो संतों के समीप भी रहे और फिर भी वो ग्राम्य चर्चा में रस ले और संतों के सामने भी ग्राम्य चर्चा ही करना चाहे और उन लोगों से भी वो लौकिक बात में ही उनका समय ले, वे भी मंदभागी, क्योंकि वे जो कुछ उन्हें मिल सकता था संतों के पास, प्रेमियों के पास, उसके समीप रह करके भी वो वंचित रह जाते हैं। जो लाभ प्राप्त हो गया स्वाभाविक, उस लाभ को भी वो छोड़ देते हैं अपने स्वभाववश। तो संतों के पास रहे और संतों के पास रह करके भी निरंतर इसी भाव से रहे और ऐसी इच्छा रखे, प्रयत्न करे कि जिसमें जगत की वार्ता कहीं भी आवे नहीं। बोले भाई वो संतों को चाहिए कि वो न करें ऐसा काम। तो कहते हैं कि संत जो हैं वो नहीं करते, वो तो मौन रहते हैं। तो उन संतों में एक बड़ी भारी स्वाभाविक वृत्ति रहती है, वो किसी के जीव को दुखाना नहीं चाहते। इसलिए जो जगत की बात करना चाहता है, तो जगत की बात करने वाले को भी दुख न हो जाए, इसलिए उसका भी वो निषेध नहीं करते, उत्साहित नहीं करते, पर निषेध नहीं करते। प्रकारांतर से धीरे धीरे उसको समझाना चाहते हैं, पर उसको डांट कर रोकते नहीं प्रेमी संत। तो इसलिए स्वाभाविक ही जिसकी इच्छा संतों के पास जा करके भी रह करके भी जगत में ही रहने की रहती है, उसको देर से लाभ होता है। ये परसों में गया स्वामी जी के पास, तो स्वामी जी कहने लगे कि किसी का जी नहीं दुखाना। बोले जगत की बात भी कोई करे तो सुन लेना चाहिए, निषेध नहीं करना चाहिए कि जिससे उसका जी दुख जाए। तो यद्यपि कोई विषपान करता हो तो विषपान करने वाले को रोक देना, हाथ पकड़ के रोक देना भी कोई दोष की बात नहीं है। परंतु संत जो हैं वो इतने विगलित चित्त रहते हैं, उनका हृदय इतना द्रवित रहता है पर दुख से कि वो किसी जीव को जरा सा भी दुख हो जाए इसको सहन नहीं कर सकते। इसलिए संतों के पास, महात्माओं के पास रहने वालों को ये ख्याल रखना चाहिए कि जहां तक बने अपने आप को विषयों से बचावे और संतों के सामने, प्रेमियों के सामने जहां तक बने संसार की बात न करे। उनसे तो जो असली लाभ लेना हो वही ले, नहीं तो वो सामने आकर के भी वंचित रह जाएगा। वो संत तो अपनी ओर से बात नहीं चलाते, वो तो मौन रहते हैं, वो बात चलाते हैं भगवान की। भगवत चर्चा ही उनके जीवन का स्वभाव रहता है।
तो इसलिए पास रहने वालों को सुलभता से वो चर्चा मिल जाती है, प्रयास नहीं करना पड़ता, रहना ही प्रयास है, पर अपने उसमें विघ्न रूप न हो। तो कहते हैं महाराज, ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये हमने जान लिया कि आपको अगर वश में करने की कोई साधना है, कोई उपाय है, तो बस यही है कि जो लोग आपकी लीला कथा श्रवण करने के परायण हैं, ये कोई साधन भी न करके आपको वश में कर लेते हैं। आपकी चर्चा ये आपको बड़ी प्रिय है। तो जिन लोगों का जीवन आपकी चर्चा में जीतता है, आप उनके द्वारा जीत लिए जाते हैं और किसी से नहीं जीते जाते। कोई भी संसार में किसी भी साधन के द्वारा, किसी अभ्यास के द्वारा आपको जीत ले, ये संभव नहीं है। परंतु वे आपके प्रेमी, आपके लीला कथा में निरंतर रत रहने वाले जो भक्त हैं, वे उनकी जीवनचर्या ऐसी बन जाती है कि निरंतर उनके पास आपको रहना पड़ता है। बड़ी प्रिय वार्ता लगती है भगवान को। इसलिए ये भागवत में आया है पहले कई बार। सत्संग जो होती है ना, सत्संतों का संग, कि संतों के संग के भी कई रूप हैं। एक सत्संग वो जो अच्छी बुद्धि दे, एक सत्संग वो जिसके द्वारा पाप का त्याग होता है, एक सत्संग वो जिसके द्वारा ज्ञान की प्रेरणा मिलती हो, एक सत्संग वो जो मुक्ति का साधन बताता हो, सभी उत्तम है। और एक सत्संग वो जो प्रेमियों के साथ संग हो, जिसकी तुलना में मोक्ष भी कोई वस्तु न हो। तुलयाम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संग संगस्य मर्त्याना क्रीडाशिष। ये भागवत में इस प्रकार के श्लोक कुछ पाठ भेद से कई जगह आए। तो वो कहते हैं कि तुलयाम लवेनापि, एक लव मात्र के समय का तो मिल जाए किसी प्रेमी का संग, और उससे कहा जाए कि तुम इस प्रेमी के संग को छोड़ दो क्षण मात्र का, इसमें कौन सी बात है? तुम बदले में ये सारे संसार का राज्य ले लो, भोग ले लो। बोले नहीं चाहिए। रक्षा स्वर्ग ले लो। बोले ना। तो रक्षा मोक्ष ले लो, पुनर्भव। तो कहता है कि इस मोक्ष की उसके साथ तुलना ही नहीं होती। तुलयाम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संग संगस्य। ये भगवत संगी मन जिसका चित्त भगवान में अनुरक्त है, भगवान में जिसका चित्त आसक्त है, रागान्वित है, जो भगवान का संग करता है निरंतर, इस प्रकार का जो प्रेमी जन है, उस प्रेमी जन के लवमात्र के समय के संग के साथ मोक्ष की भी तुलना नहीं होती, स्वर्ग की तो होती नहीं, और संसार के भोग तो फिर चीज ही कौन है, उनकी तो कोई गिनती नहीं, उनकी तरफ तो ध्यान ही नहीं। परंतु जो सत्संग का भी फल भोग ही मानते हैं, और सत्संग से भी जो भोग ही प्राप्त करना चाहते हैं, वो अभागे हैं, क्योंकि वे जिस सत्संग में भगवान का दुर्लभत्व सुलभ हो जाता है, भगवान स्वयं जहां आकर के रहने को बाध्य हो जाते हैं, उस महान सत्संग से भगवान को हटाकर भोगों को बैठा देना, ये भगवान का तिरस्कार करना है। तो कहते हैं कि भगवान को ये प्रेमियों का सत्संग बड़ा प्रिय है। भगवान और जगह बुलाने पर नहीं जाते,
प्रार्थना करने पर नहीं जाते, पर प्रेमियों के निकट बिना बुलाए चले जाते हैं। जहां प्रेम चर्चा करने वाले लोग बैठते हैं वहां भगवान चुपके से जाकर सुनने लगते हैं। बड़ा रस भगवान को आता है, इसलिए उनके द्वारा भगवान जीत लिए जाते हैं। अजित भगवान भी उनके द्वारा जीत लिए जाते हैं। इसमें कारण क्या है? इसमें कारण है उन लोगों की भगवान के चरणों में प्रीति, भक्ति। तो ब्रह्मा जी फिर कहते हैं, श्रेयस्वृतिम भक्ति मुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोधलब्धये तेषामसौ क्लेशरैव शिष्यते नान्य यथा स्थूल तुषारघातना। भगवान की इस रस प्रीति को, भक्ति को छोड़कर जो केवल बोध के लिए प्रयास करना है, वो तो मन ऐसा है कि धान को निकाल कर जो तुष बचे रहते हैं उनको कूटना। परिश्रम होता है, उससे गर्द उड़ करके आसपास बैठे लोगों के भी आंखों को खराब करती है तुष। तो ब्रह्मा जी को यह स्पष्ट दिख गया कि ये भगवान के लीला गुणादि श्रवण रूप भक्ति का आश्रय किए बिना ये ज्ञान चाहने वालों को ज्ञान भी नहीं मिलता। ज्ञान की प्राप्ति के लिए भी इस साधन भक्ति की आवश्यकता है, नहीं तो ज्ञानाभिमान होगा, ज्ञान नहीं होगा। ज्ञानाभिमान में और ज्ञान में बड़ा अंतर है। ज्ञान कैसे मिलता है ये आगे इसी ब्रह्मा जी भगवान के निर्विशेष स्वरूप की दुर्लभता में कुछ सुलभता बताते हुए कहेंगे ज्ञान किस वस्तु का नाम है, निर्विशेष स्वरूप क्या है। लेकिन भगवान के चरणों की प्रीति किए बिना, उपासना के बिना ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं होती, ज्ञानाभिमान मिलता है। ये ज्ञान मान विमक्त तब भव हरनि भक्त नुआवरी ते पाय सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि विश्वास करि सदास परि हरि दास तब दूर हो रहे जप नाम तब बिनु श्रम तरई भवनाथ सो समरामी। ये भी वेद स्तुति है। तो भगवान के पवित्र चार चरण प्रांत में अपने भाव पुष्पों को समर्पित किए बिना जो लोग भगवान के स्वरूप तत्व का ज्ञान चाहते हैं वे भी निराश ही होते हैं, क्योंकि वो ज्ञान जो है ये किसी साधन से नहीं मिलता। वो ज्ञान भी उन्हीं को मिलता है जहां पर वो ज्ञान स्वरूप भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो इस भक्ति के अभाव में ब्रह्मा जी ने सोच लिया कि न तो अभ्युदय संभव है, न अपवर्ग की सिद्धि संभव है, न किसी प्रकार के कल्याण का उदय होता है। ये तो सबका मूल स्रोत जो है ये भगवत चरणारविंद की भक्ति है। तो जब मूल कोई जड़ को उखाड़ ले और कहीं में फल मिल जाए तो फल नहीं मिलता। तो यूं कहते हैं कि आपके मंगलमय जो भगवान के नाम हैं ये जिनको प्यारे नहीं लगते, जो बहुत विचाराभिमानी होते हैं ना, विचाराभिमानी लोग जिनको विचार का गर्व होता है, विचार का मद होता है, विचार का बड़ा मद होता है। हम बड़े विवेकशील हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, हमारे समान विचारक कौन है। ये विचार का अभिमान जहां होता है वहां दूसरे के विचार तो तुच्छ हो ही जाते हैं। और ये जो भगवान की भक्ति है ये भी उसके सामने वो कहता भी हम तो विचारशील हैं, ये तो भावुकों की चीज है। भावुकों का अर्थ वो बड़ी तुच्छ भाषा में, तुच्छ भाव में देखते हैं कि जो खाली भाव में बहते हैं, कुछ तत्व की तरफ नहीं जाते, असली चीज उनके पास नहीं। ये प्रवाह में बहने वाले जो लोग हैं मूर्ख है, दूसरे शब्दों में मूर्ख है। भावुक का अर्थ बड़ा अंतर रखता है। प्रेमियों की दृष्टि में भावुक का अर्थ है प्रेमी, भगवत प्रेममय,
जिसका जीवन वो, और विचाराभिमानियों की भाषा में, दृष्टि में उसका अर्थ है मूर्ख। तो जो इस प्रकार के विचाराभिमानी होते हैं वे न तो भगवान के मंगलमय नाम पीयूष का आस्वादन करते हैं, ये नामामृत से वंचित रहते हैं। बोले नाम क्यों लें, हम क्यों नाम लें, जरूरत क्या है। और न वे ये भगवान के अनिंद सुंदर जो मधुरा की मधुर स्वरूप सौंदर्य है, इसकी चर्चा ही कभी उनको आकर्षित करो। तो देखते हैं कि ये शरीर की चर्चा, अरे वो सांवरा था कि गोरा था, क्या था, कभी हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, कभी उसकी कल्पना होगी और न मालूम क्या होगा। ये सब व्यर्थ की बातें, हम लोग बड़े भारी विचारक तत्वज्ञ ये व्यर्थ की बातें सुनने में समय लगाना, तो न तो उनको नाम पीयूष पान करने को मिलता है और न भगवान के अनिंद सुंदर मधुरा के मधुर रूप की चर्चा उनके चित्त को आकर्षित करती है, और वो न फिर अनंत कल्याणमय भगवान के जो अचिंत्य अनंत गुणगण हैं उनका वर्णन श्रवण करने में ही वो लगते हैं, उनको व्यर्थ समझते हैं। जगत की चर्चा तो वो कर लेते हैं क्योंकि वहां पर जगत में वो तत्व का अन्वेषण करते हैं तत्वाभिमान से, लेकिन भगवत चिंतन, भगवान के गुणगणों का वर्णन श्रवण ये उनको प्रिय नहीं लगता। और न उन्हें भगवान की दिव्य लीलाएं, भगवान का चिदानंदमय विहार, ये वृंदावन का भगवान का जो आत्म विहार है ये कोई मामूली वस्तु थोड़ी ही है। पर तत्वाभिमानियों को ये नहीं खींच सकता। वो कहते हैं कि ये सब व्यर्थ में मंद अधिकारी की चीज है। जो लोग वहां तक नहीं पहुंचे वे लोग इनमें उलझे रहते हैं, उलझ करके अंतःकरण की शुद्धि होने पर कभी तत्व तक पहुंच जाएंगे, ऐसा विचार के द्वारा वो सिद्ध करते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि न तो उनको आपका नाम अच्छा लगता है, न आपका स्वरूप सौंदर्य उनको खींचता है, और न आपके अनंत जो गुणगण हैं, दिव्य लीलाएं हैं, चिदानंद में जो आपका स्वानंद विहार है, ये उनके चिंतन की वस्तु होता है। वे अनादर कर देते हैं आपकी रसमयी वार्ताओं का, सरस भावनाओं का। इसलिए ऐसा कहा है कि भाई भगवान के जो गुण गण हैं इनका भी प्रकाश अश्रद्धालु के सामने न करें, क्योंकि वो अश्रद्धालु इसका तिरस्कार करके स्वयं वो नरकगामी होगा, तो उसको बड़ी नरक यंत्रणा भोगनी पड़ेगी। इसलिए उसके सामने ऐसी बात भी नहीं करनी चाहिए जिसमें भगवान का तिरस्कार होता हो। ये नामापराध में भी एक अपराध माना है। जो नाम नहीं ग्रहण करना चाहते उनको नाम लेने के लिए कहना भी नामापराध माना है। तो इसीलिए वे लोग जो हैं क्या करते हैं कि ये भगवदीय वार्ता, भगवान की लीला कथा श्रवण और कथन, भगवान की मधुर मधुर चरित्र की बातें, ये इनको छोड़ करके और केवल आत्मबोध के लिए ही वो प्रयास करते हैं, सतत परिश्रम करते हैं, पर उनका प्रयास निष्फल होता है। अभी ज्ञान तो अपने आप हो जाता। जहां सर्व मंगल निकेतन भगवान की भक्ति का आश्रय हुआ तो आत्मबोध तो उसके फल रूप, उसके आनुषंगिक रूप में प्राप्त होता अपने आप। भक्ति को छोड़कर ज्ञान रह नहीं सकता, वो तो अपने आप आएगा। जहां जगत में आसक्ति हटी और भगवान में मुक्ति हुई,
कि भगवान का स्वरूप तत्व अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। ये विषयाशक्ति जो है आगे आएगा इसमें निर्विशेष तत्व के कथन में, कि जब इंद्रियां हट जाती हैं तमाम विषयों से तब भगवान का ज्ञान प्राप्त होता है। और भक्त की इंद्रियां हटी हटी रहती हैं। भक्त का तो ज्ञानियों का, ज्ञान के साधकों का केवल चित्त जाता है भगवान की ओर। वे अपनी इंद्रियों को तो मान लेते हैं कि इनकी क्रिया तो कोई क्रिया है ही नहीं, ये तो गुना गुणेश वर्तन था। इस प्रकार से वे उनको छोड़ देते हैं। लेकिन जो प्रेमी भक्त हैं वो तो प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा भगवान का रसास्वादन करते हैं। उनकी इंद्रियां विषयों में रह नहीं सकती। ये कसौटी है भला। कान, नाक, मुंह, जीभ, त्वक, ये सब के सब भगवान के साथ संपर्कित हो जाते हैं, उनके संबंधित हो जाते हैं। तो इंद्रियां विषयों में जब रहती नहीं और मन में भर जाता है केवल भगवान का अनुराग, तो जगत से विराग अपने आप हो गया। ये दो पद्धतियां है, एक तो विराग के द्वारा भगवान को प्राप्त करे और एक भगवत अनुराग के द्वारा जगत को हटा दे। तो जहां भगवान का अनुराग हृदय में प्रकट हुआ कि जगत अपने आप हट जाता, रह नहीं पाता, प्रकाश के सामने अंधकार नहीं रह पाता। तो इसलिए वो ज्ञान तो अपने आप हो जाता है, पर उस भक्ति की ओर न देख करके वे ताकते नहीं उसे, वो भक्ति की उपेक्षा करके ज्ञान लाभ के लिए वो अथक परिश्रम करते हैं। तो इससे ज्ञान का आलोक तो उन्हें नहीं मिलता, ज्ञान का प्रकाश उन्हें नहीं मिलता, उन्हें मिलता है अभिमान का अंधकार, मदांधकार उन्हें मिलता है। उनकी बुद्धि ज्ञानालोक से विभाषित नहीं होती। तो क्या मिलता है? उन्हें मिलता है क्लेश ही क्लेश। क्लेशंति केवल बोध लब्धये। उनको हाथ लगता है श्रम मात्र, साधन श्रम मात्र, क्लेश ही क्लेश, इसके तो कुछ नहीं। कई सिद्धियां योगियों को मिलती है, वो योगी सिद्धि में तो नहीं मिलती। ये तो बस बिल्कुल वो क्लेश ही भोगते हैं। तो कहते हैं भाई क्यों? बोले इसलिए कि सारी सिद्धियों का मूल तो है भगवान के चरणों की अर्चना। जो लोग ये समझते हैं कि भगवान से संबंध हटाकर हम किसी सिद्धि को, किसी साधन का शुभ फल हम प्राप्त कर लेंगे, ये संभव नहीं है। वो उनके लिए बच रहता है वो असफल प्रयास मात्र। प्रयास किया प्रयास किया प्रयास किया, तो बोले ये क्यों ऐसा मिलता है? तो उदाहरण देते हैं कि धान में से उसमें चावल अगर अलग कर दे, तंदूर निकाल ले, तो रह जाए वो धान का केवल तुष, भूसी का ढेर रह जाए, जहां अन्न कहीं नहीं है उसको कोई कूट है तो क्या मिलेगा बताइए? स्थूल प्रसाद घाते ना, तो वो जो तुझको कूटेंगे, चाहे उखल में, चाहे ढेरकी में, चाहे कैसे ही, उनको क्या मिलेगा? परिश्रम मिलेगा कहीं? धान का कम तो उसमें है नहीं, कुछ सिद्ध सफलता तो है नहीं। उनको बस कूटते कूटते उनका हाथ दुखने लगेगा और उसमें से वो गर्द उड़ेगी। उनकी आंखों को अंधी बनाकर आसपास वालों के अगर आंखों में गिरी तो उनकी आंखों को भी खराब करेगी। सुपेशामशौ क्लेशलये वशिष्यते मानियत यथा स्थूल वृषावघातिनाम्। भक्त सरोवर अति गंभीरा, झरना अमित झरे तहि तीरा। ऐसी सरस भक्ति सुखदानी,
ते ही तज अपर ठाम रुचि मानी, तासु सकल श्रम विफल गुसाई, श्रुति पुराण संतत इन गाई, जिनको अल्प धान्य को त्यागी, धान अभास घनो अनुरागी, कंदन करे ताहि रुचि मानी, लयन अन्न सहे दुख खानी, तिमि तव भक्ति त्याग नर मूढ़ा, सहे कोटि दुख मोह अरूढ़ा। ये भी मुहासक्त का ही काम है। तो कहते हैं कि महाराज ये फिर कहते हैं कि पूरे भूमन बहुपयोग ने सुदर्पित निज कर्म लब्धया, विबुद्ध भक्ति कथोपनीतया प्रपेदरेन्द्रियोचित पराम। ये केवल ये महिमा जो भक्ति की है ये कहने मात्र की ये नहीं है। ये ब्रह्मा जी प्रमाण देते हैं कि पहले के अतीत के अनंत संतों का जीवन इसका प्रमाण है। हे भीमन, हे अपरिच्छिन्न प्रभो, आप तो सब जानते हैं, हम क्या बताएं आपको, क्या छिपा आपसे। ये इस जगत में जो मेरे द्वारा निर्मित ये जगत है, इस जगत में ऐसे बहुत योगी हो चुके हैं जिन लोगों ने योग के साधन को अपनाया, ज्ञान को अपनाया और साधन की ऊंची से ऊंची अवस्था पर भी पहुंच गए, फिर भी ज्ञान की वास्तविक ज्योति जगी नहीं, आप प्रकट नहीं हुए, उनके हृदय में प्रकाश नहीं आया ज्ञान सूर्य की रश्मियों का। तब वे फिर लौटे और आपके भक्ति मार्ग पर आए। ये राजमार्ग है। शरण हुए आपके, तो जब उनके जीवन की धारा बही आपकी ओर, तो सारी इंद्रियों का व्यापार होने लगा केवल आपके उद्देश्य से। वाणी वन कुछ नहीं सब कथायाम, सारी चेष्टाएं समर्पित हो गई आपके श्री चरणों में। तो क्या हुआ, उनके मन का मल तत्काल धुल गया। तो और फिर आपकी वार्ता में, आपकी कथा में, श्रवण में और गान में उनका मन आदर भाव करने लगा। व्यास जी, सुखदेव जी, नारद जी, ये क्या किसी निम्न कोटि के संत हैं? ये तो संतों के निर्माता हैं, संत निर्माता। नारद जी ने तो संत ही संत बनाए। वाल्मीकि जी को नारद जी ने तैयार किया, व्यास को नारद ने तैयार किया, और व्यास ने भगवान के गुण गा गा करके न मालूम कितने अनुभवों को भगवत पथ में लगा दिया। पर उन्होंने किया क्या? भगवत गुणगान किया, भगवत गुण श्रवण किया। नारद जी का तो यही काम कि वो भगवत गुणगान के बिना टिक नहीं सकते। और वो कहते हैं कि भागवत में आया है प्रारंभ में ही कि अब तो मेरा भगवान से इतना ज्यादा निकट का संबंध हो गया, घुल मिल गए कि मैं जहां वो सो छेड़ कर पुकारा भगवान को मैंने कि महाराज, बोले आ गए, आहूत ही हुए। जैसे कोई बुलाया हुआ पुकारा हुआ आ जाता है, वैसे ही मेरा वो शब्द निकलते ही भगवान वहां पर आ जाते हैं। ये भगवान वश में हो गए। क्यों हो गए? जित हो क्यों हो गए? वो गुणगान परायण। तो गुण गाना और गुण श्रवण कराना ये मनुष्य के जीवन में सर्वोच्च साधन और सर्वोच्च ऊंची स्थिति है। नारद व्यास सुखदेव का यही जीवन का स्वरूप है। ते सभाग्या मनुष्येषु कृतार्था नृप निश्चितम स्मरन्ति ये स्मारयन्ति हरिर्नाम कलौ युगे। तो कहते हैं कि वे इस कलयुग में, हर एक युग में ही वे ही भाग्यवान हैं और वे अवश्य ही कृतार्थ हो चुके जो केवल भगवान का गुण स्मरण करते हैं और दूसरों को कराते हैं। तो गा करके सुन करके ये स्मरण कराया जाता है। तो कहते हैं कि बस जब वे संत ज्ञानी लोग, योगी लोग
इधर मुड़े, और जब उनकी इंद्रियों के सारे व्यापार तुम्हारी अर्चना के स्वरूप बन गए, तब क्या हुआ? वो जो अभिमान का मल था वो धुल गया और वे रात दिन तुम्हारी कथा सुधा के वितरण और पान में ही निमग्न हो गए। तो जहां ये भक्ति का उन्मेष आया कि ज्ञान अपने आप आ गया। ज्ञान तो भक्ति का बेटा है। जहां भक्ति आएगी वहां ज्ञान अपने आप आ जाएगा, ज्ञान रहेगा नहीं। भक्ति को छोड़कर ज्ञान रह नहीं सकता। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि महाराज फिर कोई विलंब नहीं हुआ, उनको स्वतः ही ज्ञान हो गया और आपके परम पद की प्राप्ति, तो गतिम पराम, वो परम गति उन्हें अपने आप प्राप्त हो गई, कुछ करना नहीं पड़ा। लेकिन जो प्रयास करते हैं भक्ति को छोड़कर ज्ञान के लिए, उनको ज्ञान नहीं मिलता, ज्ञानाभिमान मिलता है। और भक्ति न होने से आपके मधुर मधुर ये बाल लीला विहार का तो दर्शन उनके भाग्य में कभी बदा होता ही नहीं। किसी प्रकार से इंद्रियों को रोक करके मन के द्वारा स्वप्रकाश ब्रह्म की धारणा हो गई, तो ब्रह्म में स्थिति भले ही हो जाए उनकी, तब ये जो आनंद विहार आपका है, ये लीला विहार जिसको मैं देख रहा, ब्रह्मा जी कहते हैं जिसको मैंने देख के और ये कितना बड़ा आनंद प्राप्त किया, ये छोटे छोटे आपके चरण कमल, और ये आप गायों के पीछे और बछड़ों के पीछे दौड़े जा रहे वन में, और सखाओं को खिलाते खाते हंसते हंसाते, ये जो मधुर आपका स्वात्म विहार है, ये तो उनको कभी प्राप्त होगा ही नहीं। लेकिन जो आपके इस पर आ गए, उनको ज्ञान भी मिल गया, परम पद की प्राप्ति मिल गई, और आपके प्रेम का आश्रय करने से वे फिर आपके स्वरूप का दर्शन भी प्राप्त कर सकें। तो हे भूमन पूरब जो जोगी, तुझ गृहाज सुख भये विजोगी, करी बहु जतन ज्ञान हित भारी, मिलो ज्ञान नहीं भय दुखारी, पाछे निज इहा सब जेती, तुम्हें समर्पण मन बच तेती, सुन तब कथा भक्ति ये आई, जान्यो आत्म रूप बनाई, तेन सहज प्रयास बन मुक्त लय सुख कंज, परेन भव निज माह तुम मिटे सकल जगत द्वंद, मुक्ति भी मिल गई उन्हें। अब वो इतना जब कहा ब्रह्मा जी ने, अब वो भगवान के श्रीमुख की ओर फिर नजर गई, और तो बार बार कहते जाते हैं, देखे जाते हैं। ब्रह्मा जी की विचित्र दशा है, आंखों में प्रेम के आंसू बह रहे हैं, शरीर रोमांचित है, बार बार भगवान के श्रीमुख का दर्शन करते हैं। दर्शन करते ही वो तत्व जाग उठता है, वो तत्व कहने जाते हैं, इतने में फिर वो प्रेम आ जाता है, फिर विवल हो जाते हैं। तो ये चिदानंदमय भगवान के श्री विग्रह का वो अनंत अपरिसीम, वो पारावार विहीन जो स्वरूप सौंदर्य और महत्व है, उसकी महिमा में डूब गए और बोले कि ये तो हम क्या कहने जा रहे हैं, इनके स्वरूप को हम बताने जा रहे हैं, इनका स्वरूप तो अज्ञेय है। अब इतना मन में आते ही अब निर्विशेष रूप ध्यान में आ गया। निर्विशेष सहज है ना, सविशेष की अपेक्षा। निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण न जाने कोई। ये भगवान के शरीर को, श्री विग्रह को, लीला को माइक मानना सहज है, और माइक गुणवान इनको समझ करके और माया के गुण जो है ये मिथ्या है, यूं मानकर इनके स्वरूप को मिथ्या मानना भी सहज है। पर इनके गुणगण भगवत स्वरूप हैं, इनका देह भगवत स्वरूप है, ये समझ में आना, ये उपलब्ध होना,
और इसके रस को प्राप्त करना ये सहज नहीं है, बड़ा कठिन। आत्माराम मुनि भी इसको नहीं प्राप्त कर सकते सहज में। तो इनको स्मरण हो गया निर्विशेष सहज रूप का, वो भी दिखाई दिया बड़ा कठिन। तो बोले तथापि भूमन महिमा गुणस्य ते विबोधुमरत्यमलान्तरात्मभिः अविक्रियात् स्वानुभवादरूपतो यनन्यबोध्यात्मतया न चान्यथा। बोले भगवान, ये स्वरूप का आपका ज्ञेय थोड़ी है, कोई जान ले ये ऐसी बात नहीं। आपके दोनों स्वरूप सविशेष और निर्विशेष दोनों ही अज्ञेय हैं, दोनों को कोई जान नहीं सकता। तथापि जो आपका निर्विशेष रूप है, ये इंद्रियों का प्रत्याहार करने पर जिन मनुष्यों का चित्त शुद्ध हो जाता है उसमें ये प्रतिभात होता है। पर ये चिदाभास से भी अभिव्यक्त होने वाला जो आपका ये निर्विशेष रूप है, ये प्राकृतिक वस्तु के ज्ञान के समान नहीं है। किसी प्राकृतिक वस्तु को हमने देख करके जान लिया, इस प्रकार जानना नहीं है। इंद्रियां जब अंतर्मुखी हो जाती हैं तो भगवान की जो स्वप्रकाशता शक्ति है, माने ज्ञान किसी को होता नहीं, तत्व किसी को मिलता नहीं। केवल जो अज्ञान की भ्रांतियां मिट जाती है। अज्ञान की भ्रांति मिटने का नाम ही ज्ञान है। ज्ञान तो प्राप्त ही था पहले से, स्वरूप स्थिति तो थी ही, उसकी जो विस्मृति है वो हट जाती है। तो वो भगवान की जो स्वप्रकाशा शक्ति है, उसके द्वारा जब चित्त आत्माकार बन जाता है तो भगवान का स्वरूप प्रतिभाषित होने लगता है। तो जब इंद्रियों का प्रत्याहार हो गया, विषयों से इंद्रियां हट गई, विषयाकारता इंद्रियों की मिट गई, तो ये जो चित्त का विषयाकार न रहना है, यही आत्माकारता है। आत्माकारता कोई विशेष वस्तु नहीं है। ये जगदाकार जो हमारा चित्त हो रहा है, ये जगदाकार चित्त जगत को छोड़ दे तो बच रहता है वो आत्माकार, आत्मा बच रहता है। तो ये भगवान का ये स्वप्रकाश शक्ति के द्वारा ही ये ज्ञान होता है। मन इस प्रकार से जिसकी इंद्रियों के मन से विकार निकल जाते हैं, जिसके मनेन्द्रिय ये विषय संबंध से रहित हो जाते हैं, उस आत्माकार चित्त में निर्विशेष स्वरूप की अभिव्यक्ति अपने आप होती है। इसलिए ये सहज है, बहुत कठिन नहीं। क्योंकि ये तो जहां विषयाकार वृत्ति हटी कि आत्माकार तो है ही, तो इस कारण से ये ज्ञेय तो है इस प्रकार से, परंतु ये लौकिक वस्तुओं की भांति ज्ञेय नहीं। इसलिए आप भूमन अज्ञेय हैं, आप अज्ञेय ही हैं। ये जो ज्ञेय तत्व है आपका, ये किसी ज्ञाता के द्वारा नहीं देखा जाता, ये ज्ञेय ही ज्ञाता बन जाता है। जो ज्ञेय वस्तु कोई रहती नहीं तो ज्ञाता भी नहीं रहता, त्रिपुटी मिट जाती है, वहां केवल वस्तु रह जाती है और वस्तु वो स्वाभाविक है। इसलिए ये रूप जो आपका है ये सहज है। उसकी अपेक्षा दुर्लभ होने पर भी, गहन होने पर भी, कठिन होने पर भी, और इसकी महिमा को जानने में आ जाती है महाराज। किंतु तुम्हारा जो समूह स्वरूप है उसकी महिमा को जान ली जाए, ये महाराज संभव नहीं। आप अनंत हैं, अनंत की महिमा
अंत वाला कोई जान नहीं सकता। अब महाराज ब्रह्मा जी का निर्विशेष जो चित्तवृत्ति का प्रवाह था हटा, फिर भगवान के श्रीमुख की ओर देखा, आंखें छलछला उठी, मन में फिर प्रेम रस की बाढ़ आई और भगवान के सविशेष स्वरूप का वैभव ही मन फिर बखान करने लगे। बोले महाराज आप जो हैं ये अनंत अपराकृत गुण कल्याण गुणगणों से संपन्न है। अब ये पद्म पुराण में आता है, वहां शिवजी का और भगवान श्री कृष्ण का संवाद है। अब शिवजी से भगवान ने कहा कि हम निर्गुण हैं और हम निराकार हैं। तो शिवजी ने पूछा महाराज आप तो सामने दिख रहे हैं, निराकार आया प्राकृत गुणों से रहित हैं। जो प्रकृति के से उत्पन्न 3 गुण हैं, प्रकृति गुण सत्व रजतम, ये हमने नहीं है। तो जिसमें गुण नहीं वो निर्गुण हुआ कि नहीं? और हमारा जो ये वपु है, श्री विग्रह, ये बना हुआ नहीं और 5 भौतिक नहीं है। ये 5 भौतिक आकार वाला जो नहीं हुआ वो निराकार हुआ कि नहीं? तो हमारा शरीर, हमारे इस शरीर के अंदर एक जीवात्मा अलग है और शरीर अलग है। जीवात्मा के सकाश से ही आती है। विराट बना तो जब तक भगवान पुरुष नहीं हुए तब तक चेतना नहीं आई, सारे गोलक बन गए। तो इस शरीर में जीव है, क्रिया शून्य है हमारा, पर भगवान का शरीर ऐसा नहीं। इस आकार के अंदर, इस आकार में स्पंदन पैदा करने वाला, स्फूर्ति पैदा करने वाला वो चेतन तत्व अलग है। लेकिन भगवान का जो श्री विग्रह है उसमें चेतन तत्व अलग नहीं, वो श्री विग्रह ही भगवान है। उसमें देही देह का भेद नहीं, वो देही भगवान और भगवान ही देह। इस प्रकार से वो उनके जितने गुण हैं वे सारे गुण स्वरूप, इसीलिए वे गुण जो हैं ये खींचते सबको। इस भगवान का एक नाम है श्री कृष्ण का आत्मा राम गणाकर्षी, ये उनका एक नाम है। माने स्वरूप सौंदर्य, कोई माधुर्य विषय प्रबल चित्त को तो खींच सकता है, पर जहां विषय शक्ति के लिए कुछ स्थान है नहीं उसको कैसे खींचे?